जय श्री कृष्ण स्टूडेंट। आज की जो वीडियो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। वो जनरल एंट्री की वीडियो है आपकी। आप जनरल एंट्री किस तरह से करेंगे और किस तरह से आप जनरल एंट्री में किसको डेबिट करेंगे और किसको क्रेडिट करेंगे। इसके पहले जो वीडियो बनाई है उसमें मैंने सारी एंट्री को आपको बताया है कि आपका डेबिट क्या होगा और क्रेडिट क्या होगा। फिर भी रिपीट हम देखेंगे इसमें कि जनरल एंट्री जब हम करते हैं तो कौन कौन से जो खाते होते हैं वो डेबिट होते हैं और कौन से क्रेडिट होते हैं। ये मैंने हिंदी और इंग्लिश आपको दोनों में लिख रखा है। वैसे आपको जो सारी एंट्रियां करनी है वो इंग्लिश में ही करनी है। तो स्टार्ट करते हैं परचेस। परचेस मतलब होता है क्रय, जो माल हम खरीदते हैं उसका नेचर क्या होता है, डेबिट, तो वो हमेशा डेबिट में आता है। सेल्स मतलब होता है विक्रय, जो माल हम बेचते हैं उसका नेचर क्या होता है, क्रेडिट, तो वो क्रेडिट में आता है। नेक्स्ट होता है परचेस रिटर्न। परचेस रिटर्न का नेचर क्या होता है, तो परचेस का नेचर जो होता है वो डेबिट होता है, तो परचेस रिटर्न का नेचर क्रेडिट होता है। नेक्स्ट होता है सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न मतलब आपने बेचा हुआ माल वापस आ गया, तो सेल्स का नेचर क्या है, क्रेडिट, तो सेल्स रिटर्न का नेचर क्या होगा, डेबिट होगा। नेक्स्ट आपकी होती कैपिटल। कैपिटल क्या होता है आपका, लाइबिलिटीज होती है, दायित्व होता है, और दायित्व हमेशा क्रेडिट होता है। नेक्स्ट ड्राइंग। ड्राइंग का नेचर हमेशा डेबिट होता है। असेट्स आपकी संपत्ति होती है, और संपत्तियां, जितनी भी संपत्तियां होती है उनका नेचर आपका डेबिट होता है। ऑल लाइबिलिटीज, जो भी लाइबिलिटीज है उनका नेचर क्रेडिट होता है। कैपिटल भी आपकी लाइबिलिटीज है, उसका नेचर भी क्रेडिट होता है। डेबिटर्स आपकी क्या होती है, संपत्ति होती है, देनदार आपकी संपत्ति होती है, तो उसका नेचर डेबिट होता है। नेक्स्ट होता है बिल्स रिसीवल। तो बिल्स रिसीवल का नेचर आपका डेबिट होता है, क्योंकि बिल्स रिसीवल आपका जो होता है संपत्ति होती है। नेक्स्ट होता है क्रेडिटर। क्रेडिटर का नेचर लेनदार का नेचर क्रेडिट होता है, क्यों, क्योंकि लेनदार क्या होते हैं, आपके लाइबिलिटीज होती है। बिल्स पेबल देय बिल, आपको किसी का बिल देना है तो उसका नेचर, मतलब ये भी आपका दायित्व है, तो उसका नेचर भी क्रेडिट होगा। नेक्स्ट होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उनका नेचर डेबिट होता है, क्योंकि ये आपके खर्चे होते हैं। नेक्स्ट होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनका नेचर भी डेबिट होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की, इनकी मैंने वीडियो बना रखी है, उसमें आप देख लेना। उसमें सारे जो है डिटेल में मैंने हिंदी और इंग्लिश में आपको कंप्लीट करा रखा है। इसका लिंक मैं इस वीडियो में दे दूंगी। नेक्स्ट है आपका वेजेस। वेजेस जो होता है, अगर आपने वेजेस मजदूरी चुकाई है तो उसका नेचर डेबिट होता है। सैलरी अगर आपने चुकाई है तो उसका नेचर भी डेबिट होता है। रेंट, किराया आपने चुकाया तो उसका नेचर भी, जो भी खर्चे होते हैं उनका नेचर क्या होता है, डेबिट होता है। डिस्काउंट रिसिप्ट, अगर डिस्काउंट आपको प्राप्त हुआ है तो समस्त प्राप्तियों को आप क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, तो वो उसका नेचर क्रेडिट होगा। नेक्स्ट समस्त जो डिस्काउंट के बाद में, जो आपका दायित्व के बाद में आपके जो आप देते हैं किसी को डिस्काउंट, तो आप देते तो वो क्या होगा, डेबिट होगा। तो डिस्काउंट रिसिप्ट क्रेडिट होता है। देन डिस्काउंट अलाउड, आप किसी को डिस्काउंट दे रहे हैं आपके व्यापार में, तो उसका नेचर डेबिट होगा। नेक्स्ट रेवेन्यू रिसिप्ट। सारी जो रिसिप्ट होती है, मैंने ये बताया था कि अगर डिस्काउंट आपको प्राप्त हो रहा है तो वो क्या है, आपको प्राप्त हो रहा है तो वो क्रेडिट होगा। वैसे अगर कोई भी आय आपको प्राप्त होती है तो क्रेडिट होती है। नेक्स्ट आपको जनरल एंट्री में इन तीन चीजों को जानना बहुत जरूरी है। व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता और अवास्तविक खाता। व्यक्तिगत खाता व्यक्ति से रिलेटेड होता है, जो भी व्यक्ति व्यापार में आता है उसको हम डेबिट करते हैं। देन जो भी व्यक्ति व्यापार से जाता है उसको हम क्रेडिट करते हैं। उसके बाद में वास्तविक खाता जो भी असेट्स आपके व्यापार में आती है उसको डेबिट, देन जो भी जाती है उसको क्रेडिट। अवास्तविक खाता, इसको नाममात्र खाता भी बोलते हैं, नाममात्र खाता। तो इसमें भी जो भी आपके जो खर्चे होते हैं, सारे जो खर्चे होते हैं उसको आप डेबिट करते हैं, और देन आपको जो भी प्राप्त होता है उसको आप क्रेडिट करते हैं। तो ये आपका पूरा क्लियर होता है। इसके बाद में मैं कुछ जनरल एंट्री आपको बता रही हूँ। इस जनरल एंट्री को अगर आप, ये सारी जनरल एंट्री अगर आपने कर ली तो आपको कोई भी जनरल एंट्री करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं हम। जैसे आप कोई भी व्यापार स्टार्ट करते हैं, तो फॉर एग्जांपल मैंने इसमें नाम लिखा हुआ है, मनीष ने 60,000 नगद और 10,000 का फर्नीचर, 20,000 का मशीनरी तथा 5,000 का स्टॉक से व्यापार प्रारंभ किया। तो इसमें जो 60,000 जो थे वो क्या थे, कैश थे, और 10,000 उसका फर्नीचर था, मशीनरी थी। ये सब क्या है, ये सब संपत्ति है। स्टॉक भी आपकी संपत्ति है। तो ये सब आपने व्यापार स्टार्ट किया, तो ये सब संपत्ति को आप डेबिट करते हैं। तो कैश अकाउंट DR, फर्नीचर अकाउंट DR,
मशीनरी अकाउंट डीआर, स्टॉक अकाउंट डीआर, ये सब आपकी संपत्ति है। 2, तो ये सब किसके थ्रू आई, तो कैपिटल के थ्रू आई। आप व्यापार प्रारंभ किया तो आप कैपिटल लेके आए और ये सब चीजें लेके आए। टोटल आपकी कैपिटल कितनी हुई, 95,000 की। नरेशन आप इस तरह से लिखते हैं, स्टार्ट बिजनेस विद कैश, फर्नीचर, जो भी चीज लेके आए, कैश, फर्नीचर, मशीनरी, स्टॉक। ओके, नेक्स्ट है आपका नगद माल क्रय। अब आप जब माल क्रय करते हैं तो आपके खाते में माल आता है और माल को आप परचेस बोलते हैं। वैसे भी मैंने परचेस का नेचर आपको पहले बताया, आप अगर उसके नेचर को याद कर लेंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी एंट्री। तो परचेस अकाउंट डीआर, परचेस का नेचर डेबिट होता है। माल खरीदा, नगद खरीदा, तो किसके थ्रू आया, तो कैश के थ्रू आया। जिसके थ्रू आता है उसको आप 2 में लिखते हैं, कैश परचेस। ठीक है, नरेशन तो आप इजी से लिख सकते हैं, केस परचेस। इसमें नरेशन में कुछ नहीं है कि अगर आप बिल्कुल सिस्टमेटिक लिखने, ऐसा कुछ नहीं है। आप बीइंग कैश परचेस या कैश परचेस ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, ये एक एक एंट्री सभी चेंज एंट्रियां हैं ताकि आपको सारी एंट्री आ जाए। शाम को 20,000 सूची मूल्य का माल 5% व्यापारिक बट्टे पर बेचा। तो इसमें देखना व्यापारिक बट्टा लिखा हुआ। जब भी व्यापारिक बट्टा लिखते ना, तब हम व्यापारिक बट्टा डायरेक्ट लेस कर देते हैं और इस जो ट्रेड डिस्काउंट, इसको ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं, और ट्रेड डिस्काउंट को हम इसमें शो अप नहीं करते एंट्री में, केवल जो कैश डिस्काउंट होता है उसको ही शो अप करते हैं। तो एंट्री क्या होगी, आपने शाम को माल बेचा है और माल बेचा है तो आपने कैश बेचा क्या, नहीं, आपने शाम को बेचा, कुछ नगद का नाम नहीं लिखा हुआ है इसमें, तो आपने उधार माल बेचा। उस कंडीशन में आप शाम आपके खाते में आता है टू सेल्स, क्योंकि आपके जो देनदार होंगे, मैंने बताया था देनदार जो डेबिट होते हैं, शाम को ने आपसे माल उसने खरीदा है और आपने उसको माल बेचा है, तो वो आपका क्या हुआ, देनदार हुआ। तो शाम आपके खाते में आता है, किसके थ्रू आ रहा है, तो सेल्स के थ्रू आ रहा है। अमाउंट कॉलम में आप ट्रेड डिस्काउंट निकालेंगे 20,000 का 5%, 5/100 करेंगे, काटेंगे तो आपका आएगा 1,000। तो 1,000 शो अप नहीं करना है, तो 20,000 में से 1,000 लेस कर देंगे, 19,000 आप यहाँ पे शो अप कर देंगे। ओके, यहाँ पे डिस्काउंट कर कर नहीं लिखना है, केवल अगर नगद होता है तो ही डिस्काउंट कर कर लिखना है। नेक्स्ट आपकी एंट्री आती है, राजेंद्र से 10% व्यापारिक बट्टे पर 30,000 का माल खरीदा। अब इसमें भी आपका ट्रेड डिस्काउंट बोला है। अब ट्रेड डिस्काउंट बोला है तो आप डायरेक्ट लेस करेंगे। कितने का माल खरीदा है आपने, तो 13,000 का आपने माल खरीदा है। तो जब आपने माल खरीदा और राजेंद्र से खरीदा, इसमें भी कैश की एंट्री नहीं हो रही, मतलब आपने उधार माल खरीदा, तो आपके क्रेडिटर, आपके लेनदार बढ़ गए। तो लेनदार का, क्रेडिटर का नेचर मैंने क्या बताया, क्रेडिटर का, जो लेनदार को क्रेडिटर बोलते हैं, क्रेडिटर का नेचर क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो आपके खाते में क्या आया, आपने माल खरीदा तो माल आया, परचेस अकाउंट डीआर, किसके थ्रू आया, तो कैश के थ्रू तो आया ही नहीं, आपने कैश नहीं लिया है, तो राजेंद्र टू राजेंद्र कर आप लिख देंगे। नरेशन में आप क्रेडिट परचेस कर लिख देंगे। अमाउंट कॉलम में क्या लिखेंगे, वो आप 13,000 का 10% निकालेंगे, 13,000 10/100 कर लिखेंगे आप। 3,000 आएगा, लेस करेंगे 13,000 में से 3,000, 27,000 आपने 27,000 के आपके क्रेडिटर बढ़ गए। ये आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आपकी जो एंट्री है, एक सारी एंट्रिया जो है वो बिल्कुल चेंज है ताकि आपको सारी एंट्रिया समझ में आ जाए। नेक्स्ट एंट्री है, 3,000 का माल मुफ्त नमूने के रूप में बांटा। तो आपने माल को सेल नहीं किया है, बांटा है। तो बांटा है तो इसको फ्री सिंपल डेबिट, आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो फ्री सिंपल डेबिट, किसको बांटा आपने, माल को बांटा, तो आपके खाते में क्या आया, फ्री सिंपल डेबिट आया। और टू साइड में आपके खाते में से क्या गया, माल गया। जो भी जाता है उसको आप क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो टू परचेस आपका माल गया, कितने का था, 3,000 का था। नरेशन आपकी सिंपल से आ जाएगी, गुड्स डिस्ट्रीब्यूट फ्री सैंपल, ओके, या फिर फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट, ऐसे भी चल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आपकी एंट्री, शाम से 3,000, शाम ने 3,000 का माल लौटाया। अच्छा, शाम ने क्या किया था, माल अपने से खरीदा था और खरीदा हुआ माल उसने, मतलब अपन ने उसको बेचा था और बेचा हुआ माल उसने लौटाया, तो सेल्स रिटर्न हुआ। सेल्स रिटर्न की एंट्री क्या होती है, सेल्स रिटर्न का नेचर, सेल्स का नेचर मैंने क्या बताया था, क्रेडिट, और सेल्स रिटर्न का उल्टा डेबिट होता है। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डीआर टू, किसने लौटाया ये माल, जिसने लौटाया उसका नाम लिखेंगे, तो टू शाम। अमाउंट कॉलम में जो भी अमाउंट होगी उसको शो अप कर देंगे, सेल्स रिटर्न बाय शाम, शाम ने माल लौटाया है, शाम से माल प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है आपकी एंट्री,
ये एंट्री आपकी समझ में आई होगी, क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट आपकी है राजेंद्र को 4000 मूल्य का माल लौटाया। अब आपने लौटाया तो परचेस रिटर्न हुआ, परचेस का नेचर डेबिट, तो परचेस रिटर्न का नेचर क्या होगा, क्रेडिट होगा। किसको लौटाया, राजेंद्र को। आपने खाते में कौन आया, राजेंद्र अकाउंट DR। टू किसके थ्रू आया, तो परचेस रिटर्न के थ्रू। जिसका जो नेचर होता है ना, अगर आप उसको भी याद कर लेंगे ना तो आपके लिए एंट्री करना बहुत इजी हो जाएगा। अदरवाइज आप पूरा फॉर्मूला पूरी डिटेल पढ़ेंगे ना तो और भी इजी होगा। वो मेरी जो वीडियो है उसका लिंक मैं इसमें दूंगी, उसको आप उसके थ्रू पूरा कंप्लीट इसको समझ सकते हैं। तो परचेस रिटर्न मैंने आपको बता दिया, नरेशन आपकी आ जाएगी परचेस रिटर्न टू राजेंद्र। 4000 यहाँ पे आप शो अप कर देंगे। नेक्स्ट एंट्री है आपकी निजी प्रयोग हेतु 1000 का माल और 3000 का माल, 1000 का नगद सॉरी और 3000 का माल व्यवसाय से लिया। तो निजी प्रयोग मैंने ड्राइंग का नेचर आपको डेबिट बताया है। तो ड्राइंग अकाउंट DR क्या क्या लिया, तो एक तो लिए कैश, तो टू कैश, आपके व्यापार से कैश गई, और एक क्या गया, माल गया, तो टू परचेस। जितने का भी गया है अमाउंट कॉलम में आप इधर लिख देंगे। और जो डेबिट होता है वही क्रेडिट और जो क्रेडिट होता है वही डेबिट होता है। ओके, विड्रॉ कैश एंड गुड्स, ये आपकी ड्राइंग की एंट्री हो गई। नेक्स्ट एंट्री है शाम से पूर्ण भुगतान में 15,500 रुपए प्राप्त हुए। अब आपको देखना है कि शाम को हमने कितने का माल बेचा था, उसने कितने का रिटर्न किया था और अब उससे कितने हमको प्राप्त हुए हैं, तो हमने क्या किया है। तो पहले हम देखेंगे, हमने उसको 20,000 का, प्रीवियस वीडियो देख कर वापस प्रीवियस करके देख लेना, 20,000 का माल बेचा था 1000 का ट्रेड डिस्काउंट से, तो 19,000 का माल था। उसमें से 3,000 का तो उसने रिटर्न कर दिया आपको, तो बचा कितना, 16,000 का। 16,000 में से उसने केवल कितने दिए, 15,500 दिए। मतलब उसने कितने कम दिए, 500 कम दिए आपको। लेस कर आप देख लेंगे, 500 कम दिए, तो मतलब 500 का आपने उसको डिस्काउंट दिया। तो जब आप डिस्काउंट देते हैं तो मैंने क्या बताया था, डेबिट होता है। जब आपको डिस्काउंट प्राप्त होता है तो क्रेडिट होता है। तो एंट्री क्या होगी, आपके पास है कैश अकाउंट DR, आपने डिस्काउंट दिया तो डिस्काउंट अकाउंट DR। किसके थ्रू कैश आई और किसको डिस्काउंट दिया है, तो टू श्याम। तो टू साइड में जिससे हमको प्राप्त हुआ है उसका नाम लिखा जाएगा और डिस्काउंट की जगह 500, देन 15,500, टोटल 16,000। ये आपकी एंट्री क्लियर होती है। नेक्स्ट एंट्री है आपकी प्रमोद को माल बेचा। सिंपल सी एंट्री, प्रमोद को माल बेचा है मतलब उधारी माल बेचा है और कुछ नहीं लिखा है। कैश तो अपने खाते में प्रमोद आता है और सेल्स का नेचर मैंने क्या बताया आपको, क्रेडिट होता है। तो प्रमोद अकाउंट DR टू सेल्स। प्रमोद, ये किसी का भी नाम लिखते हैं ना तो S लगाना चाहिए, अदरवाइज अकाउंट नहीं लिखाता है, केवल प्रमोद करके लिखा जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्रेडिट सेल्स करके लिख देंगे। नेक्स्ट है आपकी राजेंद्र को पूर्ण भुगतान में हमने कितने दिए, 22,400। पहले हम देखेंगे कि राजेंद्र को से हमने कितने का माल खरीदा था, तो 27,000 का हमने माल खरीदा था, उसमें से 4,000 का हमने रिटर्न किया था। प्रीवियस वीडियो करके देख लेना। तो 23,000 हमारे पेमेंट करने थे, लेकिन हमने पेमेंट कितना किया, 22,400। मतलब हमको डिस्काउंट कितना मिला, 600 का। जब डिस्काउंट मिलता है तो हम कहाँ पे लिखते हैं, टू साइड में, और कैश जब जाती है तो भी टू साइड में। तो अपने खाते में कौन आया, राजेंद्र अकाउंट DR। किसके थ्रू, अपने पास से कैश गई और अपने को डिस्काउंट मिला। कुछ चीज जाती है तो टू साइड में, और डिस्काउंट का तो मैंने आपने नेचर बताया था मैंने आपको कि अगर अपने को डिस्काउंट मिले तो क्रेडिट और हमको देना पड़े तो डेबिट। ये आपका कंप्लीट होता है। नरेशन आप लिख देंगे पेड टू राजेंद्र एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। नेक्स्ट आपकी एंट्री है माल दान में दिया। माल दान में दिया तो आपने जिस तरह से फ्री सैंपल किया था ना उसी तरह से आप चैरिटी करेंगे। और जो दिया है, अगर माल दिया है तो माल, अभी माल दिया है तो टू परचेस करके लिखेंगे, अदरवाइज कैश या कुछ और चीज दी होती तो टू करके वो लिखा जाती है, टू कैश कर। नेक्स्ट चैरिटी, गिविंग अवे चैरिटी, चैरिटी को दिया। नेक्स्ट आपकी एंट्री है, ये सारी एक्सपेंसेस की एंट्री मैंने कंबाइंड एंट्री करी है आपकी। किराया 3,000 और वेतन 7,000 आपने चुकाए हैं। तो जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उनका नेचर मैंने डेबिट बताया। तो रेंट अकाउंट DR, सैलरी अकाउंट DR, टू कैश। ये जो होता है ये थोड़ा सा आगे लिखते हैं और टू कैश कर हम इधर लिखते हैं। नेक्स्ट आपका पेड टू रेंट एंड सैलरी, तो ये आपका तो अमाउंट कॉलम में लिख देंगे 3,000 एंड 7,000। कंप्लीट कैश टोटल हो, आपने कैश गई है आपकी 10,000। नेक्स्ट एंट्री आपकी 2,000 का माल बेचा, देन 10% बिक्री कर लगाया। ये एंट्री थोड़ी सी चेंज है, अगर बिक्री कर लगता है तो वो अलग से लगता है, तो अलग से लगता है तो आपके
एंट्री क्या होगी पहले वो देख लेंगे, कैश अकाउंट डीआर टू सेल टैक्स देन टू सेल। तो अमाउंट कॉलम में आप क्या लिखेंगे, 2000 का 10% निकालेंगे 200, तो 200 तो आपका क्या लगा, सेल टैक्स लगा 200, देन सेल्स कितने का किया 2000 का, तो दोनों मिलाकर आपको टोटल कैश कितनी है 2200। देन कैश सेल्स कलेक्शन कलेक्टेड सेल्स टैक्स, आपने सेल टैक्स भी कलेक्ट किया, तो ये आपकी एंट्री कंप्लीट होती है। सेल्स टैक्स का नेचर 2 होता है। देन आप अगर देते हैं तो वापस डेबिट। नेक्स्ट एंट्री है आपकी राम को, राम जो कि 3000 का देनदार था, दिवालिया हो गया और उसे 1 रुपये में 20 पैसे ही का ही भुगतान कर पाया। तो मतलब राम जो था 3000 का देनदार था, मतलब आपका देने वाला कितने का था, कैपिटल था वो 3000 का। तो आपकी कितने डूबे और आपको कितने रिसीव्ड हुए, 3000 का 20% निकालेंगे तो 3000 का 20% आपका आएगा 600 आ जाएगा। तो 600 तो आपको क्या हुआ, रिसीव्ड हुआ, ये आपको रिसीव्ड हुआ। आपका डूबा कितना, तो आप 3000 में से 600 लेस कर देंगे, देन 2400 आपका डूबा। तो एंट्री क्या होगी, जो डूब जाता है उसको बैड डेप्ट डेबिट कर लिखते हैं, बैड डेप्ट अकाउंट डीआर कैश अकाउंट डीआर टू राम। तो डेबिट बैड डेप्ट का नेचर, डेबिट मैंने बताया नहीं था उसमें आपको, तो इसमें देख लीजिए बैड डेप्ट का नेचर डेबिट होता है। आपको जो प्राप्त होता है आप कैश लेते, किसके थ्रू हुआ, तो राम के थ्रू हुआ। ओके, ये कंप्लीट होता है आपकी 15 एंट्री। नेक्स्ट एंट्री है आपकी, ये आपकी लास्ट एंट्री है, अदरवाइज आपकी इससे अलग कोई एंट्री नहीं होती है। देन जो 2000 का माल था वो अग्नि में नष्ट हो गया और बीमा कंपनी के द्वारा 20% का दावा स्वीकार किया गया। तो लॉस बाय फायर अकाउंट डीआर, अगर आपका नुकसान होता है तो आप उसको डेबिट करते हैं, एक्सपेंसेस को डेबिट करते हैं। क्या चीज आपकी लॉस हुई है, तो गुड्स हुआ है तो टू परचेस कर आप लिख देंगे लॉस बाय फायर। थीफ भी अगर चोर भी चुरा लेता है तो आप इसी तरह से यहाँ पर जो आप एक्सपेंसेस लिखते हैं तो आप एक्सपेंसेस की जगह थीफ या लॉस या फायर या अर्थक्वेक, अगर भूकंप से भी कुछ होता है तो आप उसको डेबिट करते हैं, और जो हुआ है उसको क्रेडिट, किसका नुकसान हुआ है उसको आप क्रेडिट कर देते हैं। ये आपकी फर्स्ट एंट्री होती है। नेक्स्ट आपको एंट्री दे रखी है, बीमा कंपनी द्वारा 20% का दावा स्वीकार किया, तो केवल आपका 20% ही आपको प्राप्त हुआ है, तो बाकी पैसा कहाँ जाएगा। तो पहले एंट्री अपन रिसीव्ड की करते कि आपको कितना रिसीव्ड हुआ है। तो एंट्री होगी आपकी इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डीआर टू लॉस बाय फायर। इंश्योरेंस कंपनी ने आपके 22,000 का 20% देन 400 आपको दिया है, तो 400 आप रिसीव्ड कॉलम में डेबिट एंड क्रेडिट लिख देंगे, इंश्योरेंस क्लेम। नेक्स्ट है आपकी, ये लास्ट एंट्री है। एक तो आपको कैश प्राप्त हुई, दूसरा जो पैसा आपका जो प्राप्त नहीं हुआ वो कहाँ जाएगा, तो वो लॉस में जाएगा। तो मैंने बताया था एक्सपेंसेस और लॉस को आप डेबिट करेंगे तो एंट्री करेंगे आप कैश अकाउंट डीआर, ये तो आपको प्राप्त हुआ है। देन लास्ट है आपका P&L अकाउंट डीआर, तो P&L ये आपका P&L का हो जाएगा, कितना 2000 में से 400 घटा दीजिए, देन 16,000 आपका P&L टू इंश्योरेंस क्लेम। तो ये इंश्योरेंस क्लेम आपका पास हुआ है। तो ये आपकी सारी एंट्रियां क्लियर होती है, इनको आप रिपीट देखें, और आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि सब तक ये वीडियो पहुंच सके और सबको इसका प्रॉफिट मिल सके। ओके, थैंक यू।